अरे जीजी, आजकल दिखाई नहीं पड़ती हो। कहाँ चली गई थी? बहुत दिनों से गार्डन ही नहीं आती थी तुम। अरे कहीं नहीं गई थी कुसुम, घर में ही तो रहती थी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आती थी गार्डन। तुझे बड़ी जासूसी रहती है, कौन आता है कौन नहीं आता। अरे जीजी, मैं जासूसी क्यों करूँगी? आप तो मेरी अपनी है, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी आपकी कि कहाँ चली गई अचानक से जीजी। कहीं तबीयत तो नहीं खराब है, इसलिए पूछ रही थी। आप नहीं आती हो गार्डन में तो गार्डन में रौनक कहाँ रहती है। अच्छा, तुझे इतनी चिंता हो रही थी तो आ जाती घर में देख लेती मुझे। जीजी, मुझे टाइम नहीं मिला घर आने का। मैं खुद ही गार्डन में 2-3 दिन बाद आई हूँ। क्यों? अभी तो बड़ा बता रही थी मुझे कि आप नहीं आती थी, तो क्यों आई इतने दिनों बाद? अरे क्या बताऊँ जीजी, वो मेरी बहू ना अपने मायके चली गई थी। घर में अकेले को कितना काम हो जाता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता था यहाँ आने का। कल शाम को ही आई है महारानी, बच्चों को भी साथ ले गई थी। अच्छा। हाँ जीजी, और सुनाओ, घर में सब बढ़िया ना? हाँ, सब बढ़िया ही है। तो सुना, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया ही चल रहा है। अरे आपको पता है जीजी, मेरे पोते पोती तो ग्वालियर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हाँ? हाँ जीजी, इतनी चौंक क्यों गई? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बोलते हैं बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मेरे पोती और पोता दोनों जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। अरे तो अपने शहर में कई स्कूल कॉलेज कम पड़ गए हैं क्या कि ग्वालियर जाके तेरे पोते पोती पढ़ाई करेंगे? अरे वहाँ और अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, इसीलिए तो मेरे पोते पोती जा रहे हैं। ठीक है, तेरे पोते पोती जा रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? अच्छा खासा पैसा कमाते हो। तुम्हारे बेटे की तो 2 नंबर की कमाई है। तुम जहाँ चाहो वहाँ भेजो अपने बच्चों को। अरे जीजी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपके पोती पोती जा ही न रहे हो। क्या? मेरे पोते पोती? अरे मैं तो कहीं ना जाने दूं। पोती को तो मैं यहीं पढ़ा दूं, वही बहुत बड़ी बात है। अब पोता है तो उसको जहाँ बोलेगा वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पोता ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहीं पढ़ना चाहेगा। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो अपने माँ बाप के बिना, मेरे बिना कहीं नहीं रह पाएगा। क्या जीजी झूठ बोल रही हो? तुम तो ऐसे बातें बना रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हारी पोती मेरी पोती एक ही क्लास में थे, दोनों स्कूल में। मैंने सुना है कि तेरी पोती के बहुत अच्छे नंबर आए हैं स्कूल में, उस अपने क्लास में टॉप की है। अरे क्या की है क्या नहीं की है, मुझे क्या लेना देना। चाहे टॉप करे चाहे फेल हो जाए, करना तो आगे चल के चूल्हा चौकी ही है। मैं तो वैसे भी पढ़ाने लिखाने में इतना दिमाग नहीं लगाती हूँ। 12वीं तक पढ़ ली बहुत है, आगे की तो पढ़ाई मैं करवाऊंगी ही नहीं उसकी। क्या जीजी झूठ बोल रही हो? तुम्हारी पोती तो कह रही थी मेरी पोती से कि वो भोपाल जा रही है आगे की पढ़ाई करने के लिए, और तुम बोल रही हो कि आगे तुम पढ़ाओगी नहीं। क्या भोपाल जा रही है? सपने देख रही होगी भोपाल जाने के। मैं उसे भेजती हूँ भोपाल, कहीं नहीं जाएगी वो, और न ही कब आगे की पढ़ाई करेगी अब। अरे जीजी, मुझे लग रहा है या तो तुम झूठ बोल रही हो या तो तुम्हारी पोती। लगता तो नहीं है कि तुम्हारी पोती झूठ बोलेगी। अब देख ही लेना तू, कौन झूठ कौन सही बोल रहा है। मेरे होते हुए उसको मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजूंगी? मेरे दिमाग में पत्थर पड़ा है कि मेरे फालतू पैसे उड़ाऊंगी उनके ऊपर? होता तो एक बार सोच भी लेती। और तू सोना को बोल रही है? अरे उसे तो मैं यहीं न पढ़ने दूं, भोपाल तो बहुत दूर की बात है। वैसे जीजी मैं सच कह रही हूँ, मेरी पोती से तुम्हारी पोती तो यही कह रही थी। एक बार घर जाकर पूछ लेना भले अपनी पोती से, अपने बेटे से, अपनी बहू से, क्योंकि वो तो ये भी कह रही थी कि मम्मी पापा भी मान गए हैं उसे भोपाल भेजने के लिए। एक बार पता कर लेना, शायद तुमसे छुपा रहे हो। उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे बातें छुपाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं भेजेंगे उसे। अरे हमारे घर में पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? मेहनत के पैसे आते हैं। मेरा बेटा बस तो कमाता है और वो पैसे उड़ाने के लिए उसको भोपाल भेजेगा? पगला गई है तू। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो वही सही हो, मुझे क्या लेना देना। जो मुझे पता था मैंने बोल दिया। हाँ
हाँ, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। अच्छा जीजी, मैंने सुना था कि आपने अपनी पोती के लिए रिश्ता बुलाया था पास के गांव से। शादी करने का सोच रही हो क्या पोती की? अरे क्या बताऊं, बुलाया तो था कि अब बस शादी की उम्र हो गई है उसकी, तो शादी कर देते हैं समय रहते। लेकिन क्या बताऊं, मेरे घर के सदस्यों की तो मत मारी गई है, खासकर मेरी वो कल मुही बहू की। क्यों जीजी, क्या हो गया? क्या बताऊं, बुलाई थी रिश्ता, मैंने सोचा चलो इसकी शादी करके इससे निपट जाएंगे। बचेगा मेरा पोता तो जैसे चाहेगा वैसे जिएगा। अब जानती तो है, सोना की माँ तो निपट गई, चली गई पहले ही। अब मुसीबत तो छोड़कर चली गई, किसी तरह इतना बड़ा तो पाल पोस कर दिया है। लेकिन अब शादी करने का सोच रही हूँ कि कोई लड़का मिल जाता कैसा भी तो शादी करके निपटा देती। लेकिन नहीं, मेरी बहू एक पैर में खड़ी हो गई कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगी अपनी बेटी की शादी। मेरी बेटी जो चाहेगी वो करेगी, पढ़ाई करेगी, ये करेगी वो करेगी। क्या? और नहीं तो क्या। बाप रे, सौतेली माँ होकर सौतेली बेटी के लिए खड़ी हो गई, इस तरह उसको मानती है। भगवान जाने मानती है क्या करती है, दिखावा करती है। लेकिन उसने बना बनाया सब काम बिगाड़ दिया, और ऊपर से उसने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर दिया। वो भी उसी की बात बोलने लगा, नहीं मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। इतना हंगामा हुआ कि शादी के लिए मना ही करना पड़ा। अब क्या करूं मैं अकेले? मैं इनके बारे में भला सोच रही हूँ, ये उल्टा मुझे ही गलत सोच रहे हैं। वैसे जीजी, सही कहूँ तो तुम्हारी बेटे बहू ने बिल्कुल सही किया। अभी से क्या करोगे शादी करके पोते की? आजकल तो पढ़ाई लिखाई का जमाना है। अरे पोता पोती दोनों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, नहीं तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते हैं। और अभी उम्र ही क्या हुई है तेरी पोती की? मेरी पोती के साथ की तो है। अगर उसके माँ बाप नहीं करना चाहते शादी तो रहने दो जीजी, क्यों करवा रही हो जबरन शादी उसकी? अरे चुप कर तू, तेरा भी दिमाग खराब ही हो गया है। चल हट, तुझसे ज्ञान नहीं मांग रही हूँ, चल मैं जा रही हूँ घर अपने। ये बुढ़िया भी ना पता नहीं कैसी है, सीधी बात इसको समझ नहीं आती। अरे शुक्र मना कितनी अच्छी बहू मिली है कि सौतेली बेटी को अपनी बेटी मान रही है, नहीं तो आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। ऊपर से ये बुढ़िया नखरे दिखा रही है, लालची कहीं की। पैसे बचाने के चक्कर में कर रही होगी पोती की शादी, बेचारी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी से पता नहीं कहां से मैंने भी बता दिया तेरी पोती भोपाल जा रही है, अब जाके घर में कलेश करेगी। जिसको देखो आजकल ज्ञान ही बांटता रहता है। और ये मोटी भी मुझे समझाने चली थी, इसका भी दिमाग खराब हो गया है, मुझे ज्ञान बांट रही थी आज। सोना, पानी लेके आ जरा एक गिलास। ये लो दादी। अच्छा सुन। हाँ दादी बोलो। आज वो मोटी बता रही थी कि तेरे स्कूल में तेरे सबसे अच्छे नंबर आए हैं। हाँ दादी, मैंने स्कूल में अपने क्लास में टॉप किया है। ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तू एक बात बता, तू कहीं और आगे पढ़ने का नहीं सोच रही है? हाँ दादी, मैं आगे तो पढ़ना चाहती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, कहाँ गई थी तू? सब्जी तो लेने गई थी। तू एक बात बता, तू कहीं अपनी बेटी को आगे तो नहीं पढ़ाना चाहती है? हाँ मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि उसे आगे पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगी, फिर बार बार क्यों पूछ रही हैं आप? ठीक है, तेरा मन है तो यहीं कहीं कॉलेज में डाल देना उसे। चलो अच्छी बात है, आपको इसकी पढ़ाई से एतराज़ नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैं इसे आसपास कॉलेज में नहीं डाल रही हूँ, भोपाल जाना चाहती है तो मैं भेज रही हूँ। क्या पगला गई है क्या तू? तेरा दिमाग तो सही है, तू जवान बेटी को भोपाल भेजेगी अकेले, वो भी पढ़ाई करने के लिए? हाँ अरे मम्मी जी, उसके क्लास के सब बच्चे जा रहे हैं तो वो क्यों ना जाए? और आपको पता है उसने ना अपने स्कूल में टॉप किया है। अरे टॉप किया है तो क्या हुआ, यहीं कहीं डाल दे। अरे पैसे पेड़ में उग रहे हैं क्या? कितने खर्चे लगेंगे वहाँ जाएगी तो? चुपचाप से यहीं पढ़ा लिखा उसे। नहीं मम्मी जी, सोना तो भोपाल ही जाएगी पढ़ाई करने के लिए, और उसके साथ उसका भाई भी जा रहा है। साहिल और सोना दोनों साथ में रहेंगे भोपाल में। अब आपको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, और हमारी सोना है भी समझदार, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है। आगे की अच्छी पढ़ाई करनी है तो जाना ही पड़ेगा उसे। और एक बात मम्मी जी, मैंने आपके बेटे से भी बात कर ली है, आपके बेटे को भी एतराज़ नहीं है
जहाँ तक मुझे लगता है आपको भी अब नहीं होना चाहिए। सही कह रही थी वो मोटी कि तुम लोग मुझसे ही छुपा रहे हो। अरे मम्मी जी, छुपाने वाली कौन सी बात है? अरे मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे क्या बताने वाली थी? तुम लोग तो आजकल सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। अरे मुझे तो ऐसे समझते हो जैसे मैं इस घर की दुश्मन हूँ, सबके बारे में सब बुरा ही सोचती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दे तो, मैं अपने बेटे से ही बात करूँगी। सच में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। आखिर मेरी इस घर में कोई सुन क्यों नहीं रहा? बेटे को समझाती हूँ, अगर समझ जाएगा तो उसके लिए ही भला है। ठीक है, साहिल जा रहा है तो अच्छी बात है, वो चला जाता, लेकिन इसको क्या भेजने की जरूरत है वहाँ? पक्का इस बहू ने ही कहा होगा, नहीं तो कभी नहीं भेजता मेरा बेटा उसे। पता नहीं कैसी औरत है, माया जाल बिछा बिछा कर सब बच्चों को, मेरे बेटे को सब अपने चंगुल में फंसा रही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।